नमस्कार बंधुओं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है एक बार फिर से आपके अपने YouTube डिजिटल प्लेटफॉर्म डीएलएड एकेडमी पर। जैसा कि आपने अभी थंबनेल देख लिया है, हर्बर्टियन 5 स्टेप, हर्बर्ट की पंचपदी के बारे में आपको लिखना है। और ये ऐसा प्रश्न है जो एक दो साल में वापस रिपीट होता रहता है और मुझे इस साल के लिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न लग रहा है आपके बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के लिए। तो इसका मैंने हैंडराइटिंग नोट्स हैं आपको जो है पूरा समझाने का प्रयास किया है इस वीडियो में। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। हिंदी व्याख्या में जैसा आपको बताऊं वैसा आप लिख भी सकते हैं, ताकि आप जब इसे रिपीट करें, इसे रिवाइज करें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इससे आसान वीडियो जो है आपको पूरे बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में कहीं किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि 5 स्टेप का मतलब होता क्या है। यहाँ 5 स्टेप से हमारा मतलब था 5 पद या 5 चरण। किसी वैज्ञानिक ने, जिसका नाम था हर्बर्टियन, उन्होंने एक लेसन प्लान को डिलीवर करने के लिए 5 स्टेप्स बताए, 5 चरण बताए कि इसके बाद ये करना चाहिए, उसके बाद वो करना चाहिए। उसी को बोलते हैं हर्बर्टियन स्टेप्स या हर्बर्टियन अप्रोच। अप्रोच का हमारा मतलब यहाँ पर है उपागम। हिंदी में अप्रोच का मतलब होता है उपागम और मेथड का मतलब होता है विधि। तो आप किस अप्रोच को फॉलो करके जो टीचिंग आपका लेसन प्लान है उसे डिलीवर करोगे, उसी के बारे में हर्बर्ट ने बताया था। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये है क्या। यहाँ दे रखा है कि देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ हर्बर्टियन अप्रोच फॉर लेसन प्लानिंग, यानी कि लेसन प्लानिंग के लिए हर्बर्ट ने 5 पद दिए हैं। सबसे पहला पद उसमें उन्होंने दिया है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है प्रस्तावना। सबसे पहले बच्चे को प्रीवियस नॉलेज या पुरानी जो नॉलेज हैं जो उसने पहले पढ़ी थी पिछली कक्षा में, उसी से रिलेट करते हुए पढ़ाया जाता है। हियर द टीचर मेक्स रिलेशन बिटवीन प्रीवियस नॉलेज एंड न्यू नॉलेज। जो अभी आप पढ़ा रहे हो उसका और उसका पहली वाली जो नॉलेज आपने पढ़ाई थी उससे क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, यही आप इंट्रोडक्शन के अंदर बताते हो। इसके बाद अगला चरण है प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रस्तुतिकरण। अब इस प्रस्तुतिकरण में होता क्या है इसे समझते हैं। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट और स्टेप्स ऑफ द लेसन प्लान। तो लेसन प्लान जो आप डिलीवर करते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही होता है। क्यों? बिकॉज हियर द टीचर प्रेजेंट सब्जेक्ट मैटर की पॉइंट्स फॉर एक्चुअल एक्सपीरियंस। बच्चे को एक्चुअल एक्सपीरियंस हो, वास्तविक अनुभव हो। किससे होता है वो एक्सपीरियंस? तो वो होगा सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु से। और की पॉइंट्स जो आप मुख्य बिंदु, एक विषय विषय को पढ़ाते हुए जो टीचर मुख्य बिंदु बोर्ड पर लिखता है और उसको समझाने के लिए जो चित्र बनाता है, जो अपने छोटे मोटे नोट्स बनाता है, उसी को प्रेजेंट करना होता है एक टीचर को। इसीलिए इसको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कहा गया है। इसके बाद अगला है आपके जनरलाइजेशन, यानी कि सामान्यकरण। अब सामान्यकरण में क्या होता है कि जब टीचर चीज़ को समझा देता है उसके बाद उसको लिखवाना भी होता है, यानी कि एक सामान्य नियम या उदाहरण को वो जो है पहले बताता है फिर उसके बाद लिखवाता है। तो लिखवाने के लिए उसे जो है सभी को कंपेयर करते हुए, एक दूसरे को चीज़ों को कंपेयर करते हुए लिखवाना पड़ता है। तो इसे ही सामान्यकरण कहा जाता है। तो यहाँ है कि हियर द टीचर कम्स एट नेसेसरी कंक्लूजन। तो एक आवश्यक कंक्लूजन तक पहुँचता है, जो उसने चीज़ें बताई हैं उन्हीं में से निष्कर्ष निकालता है। बाय कंपेयरिंग लर्निंग मटेरियल्स, जो आपको समझाने की चीज़ें थी उन्हीं में से जो काम की चीज़ हैं बस उसे ही लिखवाता है। यानी समझाते वक्त बहुत सारी चीज़ें बताई थी, परंतु लिखवाते वक्त उनमें से सिर्फ जो काम की चीज़ें हैं, जो नेसेसरी हैं, उन्हीं को लिखवाता है। उसके बाद है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है ज्ञानो उपयोग। तो ज्ञान उपयोग का मतलब है कि जो आपको पढ़ाया गया है क्या आप उसे यूज़ कर पा रहे हैं, यानी कि लर्नर अगर पढ़ाई हुई चीज़ को अप्लाइड कर पाता है, एप्लीकेट कर पाता है अपनी रियल लाइफ में, तो वो चीज़ ज्ञानो उपयोग यानी एप्लीकेशन कहलाती हैं। तो इसको समझते हैं। इट रेफर्स टू यूज़ द अक्वायर्ड नॉलेज बाय द लर्नर, यानी कि अक्वायर्ड का मतलब होता है ग्रहण करना, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। तो ज्ञान जो बच्चे ने, लर्नर ने ग्रहण किया है, उसे रियल लाइफ में बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अप्लाइड करना, एप्लीकेट करना ही ज्ञानो उपयोग कहलाता है। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि रिकैपिटुलेशन भी एक प्रोसेस है जो हर्बर्ट की लास्ट स्टेप या लेसन प्लान की लास्ट स्टेप होती हैं।
और यही प्रश्न आपकी जो सीरीज़ हैं उसमें गलत दिया हुआ था। वहाँ उन्होंने असाइनमेंट यानी कि होमवर्क को लास्ट स्टेप बताया था, जबकि मैंने आपको कहा था कि लास्ट स्टेप पुनरावृत्ति यानी कि रिकैपिटुलेशन होता है। अब रिकैपिटुलेशन क्या है इसको समझते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इवेल्युएशन, यानी कि ये एक तरीके का मूल्यांकन होता है। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द लेसन प्लान। एक जो लेसन प्लान होता है उसका अंतिम बिंदु रिकैपिटुलेशन कहलाता है। हियर द टीचर गिव्स, यहाँ एक जो टीचर होता है गिव्स देता है होमवर्क। बच्चे को जो होमवर्क दिया जाता है क्यों दिया जाता है, ताकि बच्चा इस चीज़ को वापस रिपीट करे घर जाकर कि उसने आज क्या क्या पढ़ा है, उसको लिख भी लेगा और समझ भी लेगा। एंड टेक्स ओरल टेस्ट, और मौखिक परीक्षा भी ले लेता है। यानी कि अंतिम रूप से या तो टीचर पढ़ाने के बाद ओरल टेस्ट मौखिक परीक्षा ले लेता है, बच्चों से सुन लेता है प्रश्न पूछकर, और उनको काम भी लिखने का काम भी दे देता है। तो यही चीज़ रिकैपिटुलेशन कहलाती है। तो आज अपन ने पढ़ा कि 5 पद कौन कौन से हैं हर्बर्ट के 5 स्टेप्स या हर्बर्ट के अप्रोच के अंदर। तो आपको अब वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपके काम के लिए हैं, तो आप उन्हें भी चेक ज़रूर कीजिएगा।